हाँ, ये बात तो सच है कि कई बार ना बॉलीवुड के लोग अपने को ही ठग लेते हैं, खुद के लोगों को ही साथ फ्रॉड कर लेते हैं। स्पेशली जो न्यू कमर्स है उनके साथ कई बार फ्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो आज के स्पेशली इस वीडियो में बात करूँगा कि वो कौन कौन से लोग हैं, किस तरीके से फ्रॉड होता है और आप कैसे खुद को बचा सकते हैं इन फ्रॉड से। तो आप देख रहे हैं ये फिल्म स्कूल, मैं हूं आपका होस्ट अक्षत। अगर आपने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ज्ञान। अब देखिए, जैसे कि एक घने जंगल में सबसे खूबसूरत और खुशबूदार पेड़ होता है अपना चंदन का पेड़। बहुत दूर तक खुशबू होती है उसकी, लेकिन अगर आप उसके पास में जाएंगे ना तो वो एक जहरीला सांप से लिपटा हुआ होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है ये बहुत ही एक क्रिएटिव फॉर्म है, आर्ट है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। लेकिन आप जैसे इसके नज़दीक जाएंगे ना तो फ्रॉड लोग, गलत लोग इसके आसपास आपको मंडराते हुए मिलेंगे। और जो लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं या कर सकते हैं न्यू कमर के साथ। अगर आप एक्टिंग फील्ड में एक्टर्स के साथ तो कई बार फ्रॉड होते हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग एजेंसीज करती है। वो क्या कह के कहती है कि मैं आपको कास्ट करवा दूंगा, आप मुझे पैसे दो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी कोई प्रोडक्शन हाउस कास्टिंग के पैसे नहीं लेती है, कभी ले ही नहीं सकती। भाई अगर मैं आपको काम ले रहा हूँ आपसे तो मैं आपको पैसे दूंगा ना। आपको कास्टिंग करने के मैं पैसे भी कैसे ले सकता हूँ? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी भी कास्टिंग के पैसे नहीं दिए जाते हैं या कोई भी प्रोडक्शन हाउस कास्टिंग के पैसे नहीं लेता है। अगर आपसे ये कोई कह के ले रहा है कि मैं आपकी कास्टिंग करा दूंगा कहीं पे तो पैसे मत दो। हाँ, ये भले हो सकता है कि एक कास्टिंग कंपनी, कास्टिंग एजेंसी या कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो कुछ कमीशन मार्जिन करते हैं जो आपके पेमेंट से होता है। वो भी पेमेंट होने के बाद, जो भी आपकी डील हुई है, जो भी आपको पैसे मिलने हैं, वो पेमेंट होने के बाद उसमें से वो एक कमीशन लेती है। वो डिपेंड करता है कि आपने उनके साथ डील कैसा किया है। 5%, 10% वो अपना एक डिडक्ट कर लेती है ताकि वो भी एक कंपनी चलाती है, एक सर्विस प्रोवाइड करती है, उसका एक अमाउंट काटती है। लेकिन कभी भी प्रोडक्शन हाउस कास्टिंग करने के पैसे नहीं लेती है। तो वैसे ही क्या होता है ना कि पैसे के मामलों में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। पैसे, स्पेशली अगर पैसे की बात करें अपनी इंडस्ट्री में, तो अगर एक्टर्स के साथ होता है, टेक्नीशियंस के साथ होता है, अगर आप साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, लाइटमैन हैं, तो अलग अलग जो टेक्नीशियंस हैं उनके साथ फ्रॉड होता है। तो फ्रॉड से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर क्या होता है कि कई बार लोग काम करवा लिए, आप उनको फ़ोन करते रहोगे, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसकी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सबसे पहला कि जब भी आप किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ आप ज्वाइन करें किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, तो एग्रीमेंट करवाओ। एग्रीमेंट होती है कि आपके बीच में कि मैं इतने समय के लिए मैं काम करने वाला हूं और आपका ये पेमेंट है और इस बीच का ये आपका टाइम पीरियड है। अब लेकिन बात क्या है कि कई बार तो एग्रीमेंट ही नहीं बनता, तो उस केस में क्या करें? तो देखिए, एटलीस्ट एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है तो एटलीस्ट सामने वाले को आप ये तो कह सकते हैं ना कि भाई एटलीस्ट ईमेल मेरे को भेज दो कि ये प्रोजेक्ट है, इतने दिन का काम है और ये पेमेंट है, ये डील हुई है। तो आप उनसे ईमेल मंगवा लो। तो ये तो एक सेफ जोन है, ठीक है। और देखिए, आपने जो भी ईमेल आया है या फिर जो एग्रीमेंट आप दोनों के बीच में होता है प्रोडक्शन हाउस के साथ, उसकी एक कॉपी आपको अपने यूनियन में सबमिट करनी होती है, क्योंकि यूनियन एक बहुत ही सेफ गार्ड है और आपका पेमेंट अगर कहीं अटक गया है तो वो सॉल्व करवाती है। वैसे मैं जो अपना यूनियन कैसे वर्क करती है और आपका पेमेंट का इशू कैसे सॉल्व करवाती है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जो आप मेरे आई बटन से चेक कर सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। अब देखिए भाई, जैसे कि दूसरा, अगर एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ईमेल मंगवा लीजिए सेम डिटेल के साथ। अगर सामने वाला ना ईमेल भी नहीं करे तो एटलीस्ट व्हाट्सएप मैसेज या नॉर्मल मैसेज तो मंगवा लीजिए कि हाँ भाई, हमारे बीच में ये डील हुई है, ये हमारे पैसे हैं, इतने दिन का काम है। मैसेज तो मंगवा सकते हैं। अगर सामने वाला मैसेज भी करने को तैयार नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज करने को भी तैयार, तो भूल से भी उस आदमी के साथ काम मत कीजिए। वो पूरी प्लानिंग करके आया है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मत कीजिए। और देखिए क्या है ना कि जब भी आप काम करते हैं किसी भी प्रोडक्शन हाउस के साथ तो ये प्रिकॉशन लें कि अगर कोई प्रोडक्शन हाउस नया अभी बना है प्रोडक्शन हाउस, तो उसके साथ हमेशा पैसे की डील पहले कर लीजिए कि भाई मैंने इतने पैसे लेने हैं, इतने दिन का काम है। कभी हमेशा सब कुछ क्लियर रखें, ट्रांसपेरेंस रखें, कोई कि हाँ चलो पहले काम कर लेते हैं बाद में पैसे की बात करेंगे, ये कभी मत करना। पैसे की डील हर वक्त
प्रोजेक्ट जब आप ज्वाइन करो तभी डील कर लो, ठीक है। स्पेशली अगर कोई नया प्रोडक्शन हाउस ओपन हुआ है, उसके साथ आप काम कर रहे हैं, तो कभी भी क्रेडिट में काम मत करो कि भाई 2 प्रोजेक्ट के बाद कर लेंगे, 90 डेज़ के बाद काम मिलेगा। नहीं, नए प्रोडक्शन के साथ आप हमेशा पेमेंट के लेकर काफ़ी क्लियर रहें, या फिर आप किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो वो भी टेक केयर कीजिए कि जो भी मॉनेटरी चीज़ें हैं वो सब कुछ पहले ही क्लियर करके रखिए कि हाँ मैं इतने दिन के बाद पैसे ले लूँगा सारे, कि चेक में पेमेंट मिलेगा, कैश में मिलेगा, कितना GTS भरना है, GST क्या भरना है, वो सब कुछ पहले ही क्लियर करके रखिए। देखिए, अक्सर आप जब किसी प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं तो आपका जो मॉनेटरी डिस्कशन है वो डिस्कशन करने के लिए एक प्रोडक्शन का बंदा आपके साथ डिस्कशन करता है, जो प्रोडक्शन हाउस के तरफ से ही होता है। तो वो जो प्रोडक्शन वाला बंदा आपसे मॉनेटरी डिस्कशन करता है, वो 2 बड़ी खास बातें हैं जो आपके साथ करता है। वो मतलब वो आपके सामने बैठा ही इसलिए है ताकि आपका जो भी पेमेंट आप सोच रहे हैं वो पैसे कम करने हैं। मतलब उसकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही है कि जो भी टेक्नीशियंस के सामने आ रहा है, चाहे एडिटर आ रहा हो, साउंड रिकॉर्डिस्ट आ रहा हो, लाइटमैन आ रहा हो, डायरेक्टर आ रहा हो, उसका वो बजट कम करवाना उसका, क्योंकि वो वही उसकी जॉब्स है, वही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कम से कम बजट में काम करवा सकूँ, कम से कम पैसे में अपने टेक्नीशियन हायर कर सकूँ, तो उसका वही टारगेट होता है। तो जब आप उसके साथ आप मीटिंग करेंगे, किसी भी प्रोडक्शन वालों के साथ मॉनेटरी डिस्कशन करेंगे, तो 2 चीज़ें बहुत सुनने के लिए मिलेगी। सबसे पहला कि भाई बजट कम है, ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा। यकीन मानिए, अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो आप काफ़ी रिलेट कर पा रहे हो रहेंगे कि वो चीज़ें बोलते हैं कि बजट बहुत कम है। या फिर आप इंडस्ट्री में ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको ये चीज़ आपको याद रखना, जब भी आप किसी प्रोडक्शन वालों से बात करेंगे तो यही बोलेंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट का बजट कम है। और जो दूसरा वो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई इस बजट में अभी कर लो, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में तुम्हें अच्छा पेमेंट मिल जाएगा। ये 2 चीज़ें वो काफ़ी बोलते हैं, एक तो बजट कम है, दूसरा बोलेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कर लो, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं तुम्हें अच्छा पेमेंट दे दूंगा। तो ये 2 चीज़ें वो अक्सर बोलते हैं, तो याद रख लेना भाई। आज के टाइम में कोई मेरे से ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है कि भाई आज भी ये लाइन बहुत चलता है और लोग इसमें फंस भी जाते हैं कि भाई चलो इस बार कम पैसे में कर लेते हैं, अगले नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अच्छा पेमेंट मिल जाएगा। तो ये 2 तरीके से होते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जब आप काम करते हैं ना, तो जब आप पेमेंट मांगने के लिए जाइए तो ये मत बोलिए कि मेरी माँ बीमार है तो मुझे पैसे चाहिए, मेरा पैर टूट गया तो मुझे पैसा चाहिए। ये क्या कह लीजिए कि ये मेरे हक का पैसा, मेरा खुद का पैसा, मेरा पेमेंट दीजिए। देखिए क्या होता है कि पेमेंट को लेकर कभी आप वो मत कीजिए, क्योंकि आपने मेहनत से वो काम किया है, आपको पैसे लेने ही चाहिए। मैं तो कहूँगा मतलब झगड़ के भी लेना हो ना तो वो पैसे लो, छाती पे बैठ के भी लेना हो तो वो पैसे लो भाई। बड़ा मैं एक्साइटेड हो गया था मैं। फ़िलहाल मेरा जो वीडियो है मेरा यहाँ पे एंड होता है, मेरा वीडियो का पूर्ण विराम होता है यहाँ पे। मतलब आई एम श्योर कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा बॉलीवुड से रिलेटेड। तो आप भी ऐसे इन्फॉर्मेशन को रखिए और इसको एग्जीक्यूट कीजिए। जब आप प्रोडक्शन वालों से बात करें, मॉनेटरी टर्म्स के लिए बात करें, तो इन सब बात का ख्याल रखें। बस थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।